यूपी के बस्ती जिले से इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। NH 27 पर लगा डायवर्जन हटा दिया गया है। तमाम सारे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब जाने की अनुमति दी गई है। उप जिलाधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं गुलाब चंद, उन्होंने बताया है कि जो NH 27 पर डायवर्जन सभी वाहनों का चल रहा था उसमें अब छूट दी गई है। जो छूट दी गई है उसमें जो चार पहिया वाहन हैं, जो कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, साइकिल सवार हैं, पैदल सवार हैं, इन लोगों को, जो लोग पैदल जाने वाले हैं, इन सभी को हाईवे पर जाने की अनुमति जारी कर दी गई है। इनको डायवर्जन का पालन नहीं करना होगा। सिर्फ जो बड़े वाहन हैं, जो ट्रक हैं, जो मालवाहक, जो जिसमें तमाम सारे सामान लोड होकर जाते हैं, उनको हाईवे पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर बस्ती से हम आपको दे रहे हैं। जो NH 27 पर डायवर्जन लगा था उसे तमाम सारे वाहनों के लिए हटा दिया गया है। जो कार सवार हैं, जिनको बड़ी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, 14 तारीख को जो कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था 22 जनवरी को अयोध्या में, उसके मद्देनजर 14 जनवरी से ही सबसे पहले बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर 20 तारीख को छोटे चार पहिया वाहन, चाहे वो कार हो या मोटरसाइकिल हो, और पैदल जाने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा होने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के चलते डायवर्जन पूरी तरीके से सख्त कर दिया गया था। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ उन्हीं वाहनों को जाने की अनुमति थी जो आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हुए थे, चाहे वो एम्बुलेंस हो या मेडिकल से जुड़े हुए हों या तमाम सारे जो आवश्यक सामग्रियों से जुड़े वाहन थे या 100 वाहन थे, उन्हीं को जाने की अनुमति थी। और इसके बाद लगातार ये माना जा रहा था कि अगले कई दिनों तक अयोध्या में चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और पहले दिन वहां पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने में तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए माना जा रहा था कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक पूरी तरीके से डायवर्जन सील रहेगा। लेकिन और 26 जनवरी तक जो है इसको सूचना भी जारी की गई थी कि 26 जनवरी तक पूरी तरीके से सील रहेगा। लेकिन तमाम सारी परेशानियों को देखते हुए अयोध्या प्रशासन और तमाम सारे आसपास के जिलों के जो तमाम सारे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो NH 27 है उस पर जो डायवर्जन बनाए गए थे, अब डायवर्जन के दौरान जो कार सवार हैं, जो बाइक सवार हैं, इसके अलावा जो पैदल यात्री हैं, जिनको तमाम सारे जिलों का सफर करना है, उनको अब छूट दे दी गई है। उनको डायवर्जन का पालन नहीं करना होगा। अगर बस्ती जिले की बात करें तो बस्ती जिले में मनौरी पे, कुटहिया पे तमाम सारे डायवर्जन पॉइंट बनाए गए थे। झगुआ जो अयोध्या और बस्ती जिले की सीमा, वहां बनाए गए थे। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही थी जिनको फिलहाल अभी अयोध्या रामलला का दर्शन करने नहीं जाना है। सीधे उनको बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, कानपुर, रायबरेली तमाम जिलों का सफर करना था। उनको भी डायवर्जन के चलते तमाम सारी परेशानी हो रही थी। और अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती में फुटहिया से अंबेडकर नगर, गोंडा, टांडा और अंबेडकर नगर के रास्ते सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा था। तो तमाम सारी इसको लेकर के परेशानियां हो रही थी लोगों को, और सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही थी जिनको किसी सवारी से दूसरे जिलों का सफर करना था, क्योंकि डाइवर्जन के चलते जो तमाम सारे प्राइवेट वाहन हैं, सवारी वाहन थे, वो पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो रोडवेज की बसें थी उनको अयोध्या में बड़ी संख्या में बुला लिया गया था, क्योंकि वहां पर श्रद्धालुओं को दूसरे जिलों में भेजना था और वहां पर सवारी नहीं मिल रही थी। तो अब ये सबसे जो ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, वो ये है कि बस्ती में जो SDM है, SDM सिटी गुलाब चंद, उन्होंने बताया है कि जो डायवर्जन था वो पूरी तरीके से हटा लिया गया है। सिर्फ जो बड़े वाहन हैं, जो ट्रक हैं, जो लोडेड वाहन हैं, उन्हीं को हाईवे पर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बाकी सभी वाहनों को अब वहां पर जाने की इजाजत दे दी गई है। अब लोग हाईवे से NH 27 से उसे सफर कर सकते हैं। डायवर्जन के दौरान अगर देखें तो टोल प्लाजा को भी बड़ा नुकसान हुआ है। करीब क्योंकि बस्ती जिले में दो टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं, पहला चौकड़ी और दूसरा मड़वा नगर। तो अगर चौकड़ी टोल प्लाजा की बात करें तो चौकड़ी टोल प्लाजा पर 3 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान उनको चपत लगी है 14 तारीख से लेकर के, और अब तक जो डायवर्जन जिस दौरान किया गया था। इसके अलावा अगर मड़वा नगर टोल प्लाजा की बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास इनको भी नुकसान हुआ है। तो दोनों टोल प्लाजा पर करोड़ों रुपए की चपत लगी है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि अगर आपको NH 27 से सफर करना है, कार से, बाइक से, साइकिल से और पैदल, तो अब किसी तरीके का प्रतिबंध आपके सामने नहीं है। आप सीधे NH 27 से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर, इसके अलावा लखनऊ से जोड़ करके सीधे ये कुशीनगर होते हुए बिहार को जाता है, जो पड़ोसी राज्य है। तो इस पर आप सफर कर सकते हैं। अब डायवर्जन को इसमें हटा दिया गया है। जो इस तरीके के वाहन उनको छूट दी गई है, और जो ट्रक हैं, जो बड़े वाहन हैं, वो अभी डायवर्जन का उनसे पालन कराया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर बस्ती से बता रहे हैं। अब डायवर्जन NH 27 से हटा लिया गया है। तमाम सारे जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे।
इससे व्यवहारिक कठिनाई तमाम लोगों को झेलनी पड़ रही थी। यहाँ तक कि जब अयोध्या में भीड़ बढ़ी और मुख्यमंत्री ने जब उसके बाद वहां पर औचक निरीक्षण किया, हवाई सर्वे किया और भीड़ की संख्या, जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो 5 लाख के आसपास जब पहुंच गई, तो वहां पर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए जब मुख्यमंत्री ने तमाम सारे अधिकारियों के साथ बैठक की, चाहे वो गृह सचिव संजय प्रसाद हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हो, खुद दोनों अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो वहां के आईजी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, इन तमाम सारे अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित करने के लिए पूरी एक खाका तैयार किया गया। उसके बाद अब ये जो है बड़ी राहत मिली है राहगीरों को, और तमाम सारे जो दूसरे जिलों से लोगों को NH 27 से सफर करना है, वो अब पूरी तरीके से उनको डाइवर्जन का पालन नहीं करना पड़ेगा और वो सफर कर सकते हैं। तो ये बस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं गुलाब चंद, उन्होंने जानकारी दी है कि पूरी तरीके से अभी बड़े वाहनों को, जो लोडेड वाहन है, जो ट्रक हैं, उनको जाने की अनुमति नहीं है, उनको डाइवर्जन का पालन कराया जा रहा है। लेकिन कार, मोटरसाइकिल, पैदल और साइकिल सवार इन लोगों को पूरी तरीके से हाईवे पर जाने की छूट दे दी गई है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।